प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल संतोष मलिक जी अपने सहयोगियों के साथ बैठ कर के एक चर्चा कर रही थी। यानी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, और वो ये चर्चा कर रही थी, क्या दिल्ली के भाग्य में भी वही लिखा है जो हरियाणा और महाराष्ट्र के में लिखा था, या अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, क्या दिल्ली में भी वही रिपीट होने जा रहा है, वही दोहराया जाएगा जो हरियाणा और महाराष्ट्र में दोहराया गया था, उसी को दोहराया जाएगा क्या यहाँ भी? ये उनका एक गंभीर सवाल है। हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं है, बहुत लंबा समय बाकी नहीं है। आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और मैं समझता हूँ 12 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। ऊंट किस करवट बैठता है, ये तस्वीर करीब करीब 12 बजे तक साफ हो जाएगी। क्या वर्तमान जो सरकार है वो फिर से कलाकारी करके और कुछ तरह दम दिखा करके वापस आएगी सत्ता में, या वो हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वर्तमान जो सरकार है दिल्ली में, अगर ये नहीं आते हैं तो तकरीबन इनकी राजनीति हाशिए पर चली जाएगी और इनके जो संयोजक हैं उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये भी इस चुनाव से साबित होना है। और दूसरी तरफ, क्या सरकार अब की बार उनकी बनेगी जो 26-27 साल से सूखा झेल रहे हैं दिल्ली में, जो सूखे का सामना कर रहे हैं, या फिर लगातार शून्य पर जो आ रहे हैं पिछले 2 बार से, क्या उनको मौका मिलेगा? ये एक गंभीर सवाल है। हालांकि ये अगले 5-6 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ दोहराई जाएगी या नहीं दोहराई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हरियाणा के चुनाव जब हुए थे, जो गिनती आई थी वो उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत थी, उम्मीदों के खिलाफ थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पर एनडीए सरकार बनाएगी या बीजेपी सरकार बनाएगी, और वो चुनाव भी चैलेंज हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में महमूद पराचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने चैलेंज किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था दस्तावेज दिखाने के लिए चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग ने, क्योंकि मिली भगत है सरकार के साथ, उन्होंने केंद्र सरकार से कह के कानून ही बदलवा दिया कि आपको दस्तावेज दिखाने का अधिकार नहीं है। रातों रात कानून बदलवा दिया। अब वो कानून भी चैलेंज है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो 11 फरवरी की डेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो उसका भी परिणाम देखेंगे क्या आता है। इसके बाद वही चीज जो महाराष्ट्र में दोहराई गई थी, क्या वहां भी कोई उल्टा असर होने वाला है? ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि शुरू से वहां से भी ईवीएम मशीन घेरे में मतलब संदेह के घेरे में रही है, और अब नया एक और मोड़ आ गया है यानी वोटर लिस्ट का। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, संजय राउत थे और सुप्रिया सुले, ये तीनों पार्टियों के नेता, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज्वाइंट सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ये बताया है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली की गई है, बहुत बड़ी साजिश की गई है। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट दिखाने की कह रहे हैं, मगर वो दिखा नहीं रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर सवाल है, ये भी गंभीर सवाल है। तो यानी उन्होंने ये कहा है कि जो जितने मत 5 साल में बढ़े, उससे ज़्यादा केवल 5 महीने में बढ़ गए। यानी उन्होंने बताया है, तीनों नेताओं ने, कि पिछले 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़े हैं महाराष्ट्र में, और केवल 5 महीने में 39 लाख बढ़े हैं। मतलब 5 महीने का मतलब उन्होंने बताया है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में और अभी विधानसभा के हुए, इसके बीच में जो 5 महीने का समय है उसमें 39 लाख बढ़ गए। तो ये सच में संदेह के घेरे में है, बहुत भयंकर संदेह के घेरे में है। तो अब ये भी हंगामा आएगा, यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये डाल चुके हैं, तो ये भी अब देखने में आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, जो कि 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, क्या वो कोई और मुसीबत मोल लेना चाहेंगे? क्या जो खेल महाराष्ट्र में और हरियाणा में हुआ है, क्या वो दिल्ली में भी करेंगे, या इससे उसको झटका लगेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी जाते जाते कहीं और मुसीबत से वो बचना चाहेंगे, या कोई फिक्र नहीं है उनको, वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कुछ भी करेंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, वोटर लिस्ट की इससे पहले आपको पता है, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी खुलासा किया था चुनाव की घोषणा होने से पहले ही। उन्होंने ये कहा था कि वोट दिल्ली में काटे भी जा रहे हैं और ऐड भी किए जा रहे हैं, जोड़े भी जा रहे हैं। साफ कहा था, सबूतों के साथ। बीजेपी के नेताओं के सिग्नेचर किए हुए फॉर्म उन्होंने, जो वोट काटने की जो अपील की जाती है, वो दिखाए थे उन्होंने, सरेआम सबके सामने दिखाए थे। और ये कहा गया था कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो उनके काटे जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं।
और जो जोड़े जा रहे हैं वो उनको जोड़ा जा रहा है जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं। ये इन्होंने भी खुलासा किया था। तो अब ये पहले ईवीएम के ऊपर जो होता था, शायद हो सकता है चुनाव आयोग ने भी अब ये सोच लिया हो कि ईवीएम से हो सकता है कहीं गलती से हमें मतलब ये बैन लग जाए ना इसके ऊपर, तो एक नया खेल क्यों ना शुरू कर जाए। तो नया खेल वोटर लिस्ट का है, यानी कल को अगर पर्ची से भी चुनाव होते हैं, यानी बैलेट पेपर से भी चुनाव होते हैं, तो भी जो इन्होंने धांधली कर दी है वोटर लिस्ट में, वो वोट तो वोटर लिस्ट के हिसाब से आएंगे। तो शायद उन्होंने ये गेम खेला होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। लेकिन अब सच्चाई क्या है और क्या इसके परिणाम आते हैं, वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर निर्भर करता है। और इधर आज क्या खेला होगा या नहीं होगा, ये भी आज आपको दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि हरियाणा के चुनाव भी जब गिनती चल रही थी, यानी चुनाव के दौरान भी पूरा माहौल था कांग्रेस का कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। और जिस दिन गिनती हो रही थी, काफी देर तक लीड में थी कांग्रेस और बाद में अचानक से पासा पलट गया। ऐसे ही महाराष्ट्र का भी क्लियर कट था कि वहां एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि महाविकास आघाड़ी की बनेगी, लेकिन हुआ उल्टा, और वो भी बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ। तो अब ये एक तो आज पहले देखते हैं क्या राजीव कुमार अपने हाथ रोक लेंगे, जो खेल वहां किया है शायद उसको दिल्ली में नहीं खेलेंगे क्या, या आदत के अनुसार, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, ये सारी दुनिया दोष दे रही है, पूरा भारत दोष दे रहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिली भगत है इनकी दोनों की, आपस में मिलजुल के साजिश के तहत काम कर रही है, पूरा देश कह रहा है, मैं अकेला दोष नहीं लगा रहा हूं। तो आज देखते हैं उसी हिम्मत के साथ दिल्ली में भी वो खेल करते हैं या नहीं करते हैं। और अब 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। तब तक आप देखिए क्या मतलब गुल खिलाते हैं, ये दिल्ली की राजनीति क्या कुछ करके दिखाती है। अभी 12 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।